हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है यूट्यूब चैनल के अंदर आपसे का स्वागत है। आप सभी साथियों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही प्यारी सी जो अपडेट है वो आप सभी साथियों के साथ लेकर आ चुका हूँ। यानी कि बात करने वाला हूँ आप सभी साथियों के लिए आपकी जो वैकेंसी है उनके बारे में चर्चा करूंगा। सबसे पहले आपको पोस्ट के बारे में डिस्कस कर देते हैं। यहाँ पर आपको जो पोस्ट है वो आपको देखने को मिलेंगे। आपको बता दूं, स्टाफ नर्स की आपकी जो पोस्ट है वो आपकी रहने वाली है। लैब टेक्नीशियन की आपकी जो पोस्ट है वो आपको देखने को मिल जाएगी। फार्मासिस्ट की आपकी यहाँ पर पोस्ट रहने वाली है। इसके अलावा आपको बता दूं, मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट रहेगी और आपकी और भी काफ़ी सारी अलग अलग जो पोस्ट हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगी। सभी पोस्टों के बारे में डिटेल में डिस्कस करूंगा, सभी पोस्टों के बारे में डिटेल में चर्चा करूंगा, तो वीडियो के लास्ट तक आप बने रहिएगा। कंप्लीटली जानकारी आपको यहाँ पर देने वाला हूँ। सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिएगा, आपको जो वैकेंसियाँ हैं वो आपको प्रोवाइड करवा दी हैं, जिसके अंदर आपको नर्सिंग ऑफिसर, स्टाफ नर्स, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, आपकी और भी काफ़ी सारी अलग अलग जो पोस्ट है वो आपकी यहाँ पर रहने वाली है। इसके अंदर आपको डेंटल असिस्टेंट की पोस्ट देखने को मिल जाएगी। फिजियोथेरेपिस्ट की आपकी जो पोस्ट है वो आपकी रहने वाली है। फार्मासिस्ट की आपकी पोस्ट रहेगी। एमओआईयूज की पोस्ट देखने को मिल जाएगी और भी काफ़ी सारी आपकी अलग अलग पोस्ट रहेगी। क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, एज लिमिट क्या रहेगी, इन सारी चीज़ों के बारे में मैं बिल्कुल से डिस्कस करूंगा। आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताने से पहले बता दूं कि आपका जो कुमार मनीष एजुकेशन जो चैनल है, ठीक है, इसका आपका जो फेसबुक पेज है वो आपका यहाँ पर क्या कर दिया गया है, जनरेट आपका कर दिया गया है। और आपको जो यूज़र नेम है, यानी कि जो फेसबुक पेज का यूज़र नेम है वो मैं आप सभी साथियों को यहाँ पर दे रहा हूँ। तो बिल्कुल से जाके फटाफट से एक बार क्या कर लेना, ज्वाइन कर लेना। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएगा, या फिर आप जैसे ही फेसबुक पर जाओगे तो आप जैसे ही यूज़र नेम को सर्च करोगे तो वहाँ पर डायरेक्टली आपका जो फेसबुक पेज है वो आपका ओपन होकर आ जाएगा। क्योंकि सभी साथियों से मेरा एक ही निवेदन रहेगा, फटाफट से जाकर A1 के कंप्लीट करवा दीजिएगा। तो एक बार सभी साथियों से निवेदन है कि जल्दी से जल्दी जाकर फॉलो कर लेना। वहाँ पर आपको मैं कंटिन्यू यूट्यूब से पहले आपको वहाँ पर जो इस वैकेंसियों की अपडेट है वो आपको प्रोवाइड करवा देता हूँ, ठीक है। तो इसके अंदर देख लीजिएगा, स्टाफ नर्स की पोस्ट की अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो इसके अंदर आपको बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट जिन्होंने क्या कर रखा है, बीएससी नर्सिंग कर रखा है, वो कैंडिडेट इस वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे। पोस्ट बीएससी नर्सिंग जो कैंडिडेट हैं वो भी इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। एमएससी नर्सिंग जो कैंडिडेट है वो भी अप्लाई करेंगे। सबसे बड़ी और सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट आपको बता दूं कि जो जीएनएम वाले कैंडिडेट हैं, यानी कि जिन्होंने क्या कर रखा है, जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी जीएनएम जिन्होंने कर रखा है, उन कैंडिडेटों को यहाँ पर कोई भी एक्सपीरियंस देने की आवश्यकता नहीं है। ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट रहेगी कि बिना एक्सपीरियंस के आप क्या कर पाएंगे, इस वैकेंसीज को आप अप्लाई कर पाएंगे। बिना एक्सपीरियंस के आप इस भर्ती को अप्लाई कर सकेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल से स्टाफ नर्स की इस पोस्ट को आप अप्लाई कर दो। इसके अलावा आपको यहाँ पर मैं बता दूँ तो इसके अंदर आप देख लीजिएगा कि आपको यहाँ पर फार्मासिस्ट की जो पोस्ट आपकी प्रोवाइड करवाई गई है। तो फार्मासिस्ट की इस पोस्ट के अंदर बी फार्मा और डी फार्मा, यानी कि जिन्होंने क्या कर रखा है, या तो बी फार्मा किया हुआ है या फिर जिन्होंने डी फार्मा किया हुआ है, तो बी फार्मा और डी फार्मा वाले जो कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे। वो इस भर्ती के लिए यहाँ पर क्या रहेंगे, एलिजिबल्स रहेंगे। लैब टेक्नीशियन की पोस्ट की अगर बात करूँ तो लैब टेक्नीशियन की इस पोस्ट के लिए डीएमएलटी कैंडिडेट जिन्होंने क्या कर रखा है, डीएमएलटी कर रखा है, या फिर बीएमएलटी कैंडिडेट जिन्होंने बीएमएलटी किया हुआ है, चाहे आपने लैब टेक के अंदर डीएमएलटी कर रखा है चाहे बीएमएलटी कर रखा है, बिल्कुल से आप क्या करेंगे, वैकेंसीज के लिए एलिजिबल्स रहेंगे। इस पोस्ट को आप यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। एज लिमिट की बात करूँ तो यहाँ पर आपको मिनिमम एज लिमिट 18 ईयर, यानी कि 18 ईयर आपको जो मिनिमम एज लिमिट है वो आपको देखने को मिल जाएगी। और मैक्सिमम एज लिमिट रहेगी आपकी 35 ईयर। 18 से 35 ईयर तक के जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे, वो इस भर्ती के लिए एलिजिबल्स रहेंगे। इसके अलावा आपकी 18 से 35 तो आपकी एज लिमिट हो गई, लेकिन आपका जो गवर्नमेंट रूल के हिसाब से आपका एज का रिलैक्सेशन होता है, वो एज का रिलैक्सेशन आपको जरूर से यहाँ पर देखने को मिलेगा। और एज के रिलैक्सेशन की मैं बात करूँ तो अलग अलग कैटेगरी वाइज आपका रिलैक्सेशन रहेगा। जैसे कि मैं ओबीसी कैटेगरी की यहाँ पर बात कर लेता हूँ। ओबीसी कैटेगरी के लिए आपको 3 ईयर का रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। एससी और एसटी कैटेगरी के लिए आपको 5 ईयर का रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं जिन्होंने पीडब्ल्यूडी यानी कि फिजिकल हैंडीकैप कैंडिडेट हैं, उनके लिए आपको 10 ईयर का जो रिलैक्सेशन है वो आपका रहेगा। इस प्रकार से आपका अलग अलग कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। अलग अलग कैटेगरी वाइज आपको जो रिलैक्सेशन है वो आपको देखने को मिल जाएगा। बिल्कुल से आप इस वैकेंसीज को क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। इस भर्ती को आप यहाँ पर भर सकते हैं। इस वैकेंसीज की आपकी लास्ट डेट जो रहेगी वो आपकी रहने वाली है 8 जुलाई, यानी कि 8 जुलाई तक आप क्या करेंगे, इस वैकेंसीज को आप अप्लाई करेंगे। इस भर्ती के लिए आप एलिजिबल्स रहेंगे। तो जो भी इंटरेस्टिंग कैंडिडेट हैं, जो भी इस वैकेंसीज को अप्लाई करना चाहते हैं, उन साथियों को मैं बता दूं कि आप बिल्कुल से इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे बड़ी अपडेट, सिलेक्शन का जो आपका क्राइटेरिया रहेगा, इस भर्ती का आपका सिलेक्शन का क्राइटेरिया रहेगा मेरिट के आधार पर। यानी कि इसके अंदर आपका कोई भी कॉम्पिटिटिव जो आपका एग्जाम है
वो आपका नहीं होगा। बिना कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आपको जो भर्ती है वो आपको देखने को मिल जाएगी। सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, एप्लीकेशन फॉर्म को आपको फिल करना है, और एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के बाद में, ठीक है, डायरेक्टली आपको क्या आएगा, ज्वाइनिंग के लिए आपको अपडेट मिलेगी, और उसके अंदर आपको या तो मोबाइल नंबर के माध्यम से आपको अपडेट दी जाएगी, या फिर आपको मेल आईडी के माध्यम से आपको आगे की जो अपडेट है वो आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो इसलिए आप सभी साथियों को बता दूं कि अपने मोबाइल नंबर और मेल आईडी, ये दोनों चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, चाहे वो किसी भी मेरिट की भर्ती हो, कैसी भी मेरिट की भर्ती हो, उसके अंदर ये दोनों चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। तो अपना मोबाइल नंबर और मेल आईडी आपको बिल्कुल करेक्ट लिखना है, क्योंकि आगे की जो अपडेट है, आगे की जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको इसी के माध्यम से प्रोवाइड करवाई जाएगी, इसी के माध्यम से आपको आगे की अपडेट है वो आपको दी जाएगी। और इसके अंदर देख लीजिएगा, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी की तरफ से, यानी कि CMHO की तरफ से वैकेंसी आपकी क्या कर दी गई है, रिलीज आपकी कर दी गई है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपका यहाँ पर क्या हो चुका है, रिलीज आपका हो चुका है। तो बिल्कुल से आप इस वैकेंसीज को अप्लाई कर देना। एप्लीकेशन फीस की अगर मैं बात करूं, तो एप्लीकेशन फीस आपकी 100 से लेकर 300 के बीच में आपको जो एप्लीकेशन फीस है वो आपको देखने को मिल जाएगी। तो बिल्कुल से आप क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज को आप अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही नॉर्मल आपकी यहाँ पर जो एप्लीकेशन फीस है वो आपकी रहने वाली है, बहुत ही सामान्य आपकी जो एप्लीकेशन फीस है वो आपको देखने को मिल जाएगी। कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी की तरफ से वैकेंसी आपकी रहने वाली है। बिल्कुल से इस वैकेंसीज को आप अप्लाई कर दो, बिल्कुल से आप इस भर्ती को अप्लाई कर दो। साथ में आपको मैं बता दूं, अगर किसी साथी को किसी भी प्रकार का लिंक चाहिए, यानी कि चाहे आपको इसके एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई करने का लिंक नहीं मिल रहा है, तो बिल्कुल से आप क्या कर सकते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक मैं नीचे दे दूंगा, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, या फिर आप क्या कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स के अंदर आप कमेंट भी कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपको यहाँ पर क्या कर दूं, रिप्लाई कर सकूं, टाइमली आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पर शेयर कर सकूं। बाकी आपको बता दूं कि CMHO की तरफ की जो आपकी ये वैकेंसी है, ये बहुत ही शानदार सी भर्ती आपके लिए निकाली गई है। मेरिट के आधार पर आपका सिलेक्शन रहेगा। आपको यहाँ पर देख लीजिएगा, नर्सिंग कैडर की तरफ से आपको नर्सिंग ऑफिसर, स्टाफ नर्स, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, और भी आपकी काफ़ी सारी अलग अलग जो पोस्ट है वो आपको दे दी गई है। इसके अलावा आपकी अकाउंटेंट की पोस्ट है, अटेंडेंट की पोस्ट है, और भी अलग अलग यहाँ पर पोस्ट दी है। तो PDF अगर किसी साथी को चाहिए, तो PDF के लिए आपको बता दूं, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, टेलीग्राम का ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, जाके ज्वाइन कर लेना। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, जाके ज्वाइन कर लेना। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, फेसबुक पेज का भी आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है, उसको भी आप क्या कर सकते हैं, जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। और क्योंकि आपको वहाँ पर कंटिन्यू अपडेट मिलेंगे, यूट्यूब से पहले आपको फेसबुक पेज पर जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको मिलेगी। और आपको यहाँ पर ये भर्ती की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी, अगर आपको ये अपडेट अच्छी लगी, तो आपको अपने जितने भी ग्रुप्स हैं, चाहे वो कितने भी ग्रुप हो, सभी ग्रुप्स के अंदर आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर कर देना है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को फैला देना है। कोई भी डाउट है, किसी भी प्रकार का डाउट है, कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर देना। कोशिश करूंगा कि आपको मैं अपडेट प्रोवाइड करवा सकूँ। बाकी अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, फुल डिटेल वीडियो के साथ, जेन्युइन इन्फॉर्मेशन के साथ आपको अपडेट यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ। सपोर्ट और प्यार बनाए रखना। थैंक यू।